हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप सबका विद्यालंकार वाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। पूर्व सप्ताह में हमने उपदेशामृत ग्रंथ शुरू किया था, जिस पर श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी ने वाणी का और वचन का और मन के वेग में हमें उपदेश दिए। आज हम दोबारा से श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के अनुगत्य में उनके श्रीमुख से निसृत हरि कथा सुनेंगे। उपदेशामृत में दोबारा से वाणी का वेग किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और किस प्रकार वाणी का वेग हमारे साधन भजन में हानिकारक हो सकता है, ये श्रवण करेंगे। मैं श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी से विनती करूंगा कि कृपा कर वो अब हमारे साथ जुड़ें और प्रणाम मंत्र और जय ध्वनि से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीलमाधविति नामिने साक्षात् गुरुसेवाय मूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणं प्रिय नमः। वन्दे अहं पादपद्माः श्रीवामन्नारायण त्रिविक्रमाः येषां कृपा प्रसादेह ब्रजभक्तिहृदि प्रकटिष्यति। नमो विष्णुपादाय श्रीकृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे सुषमद्भक्ति प्रज्ञान केशवति नामिने अतिमर्तचरित्राय स्वाश्रितानां च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपादाय श्रीकृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दविताय कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत बन महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत बावन महाराज की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गुरु गर्गाचार्यों की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभुओं की जय। श्री भूगर गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी प्रभुओं की जय। श्री सरब दामोदर राय बंदादि गौर भक्त पार्षद बंद की जय। नमस्कार श्री हरदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर मंडल की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादशमात्मक श्री ब्रजमंडल की जय।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र युग क्षेत्र मंडल की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारि धाम चार संप्रदाय चार आचार्यों की जय। ब्रह्म मध्व सरस्वत गौड़ी संप्रदाय की जय। श्री केशव जी गौड़िया मठ और शाखा मठ समूह की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमती मधु दीदी ऐड हो रही हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्र राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की श्री चरण कमलों में, तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। उसके बाद वाजे प्रभु और इस कार्यक्रम के समायोजक पूरी टीम दामोदरी ममता जो लोग भी हैं सभी लोगों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। उपदेश अमृत, हम उपदेश अमृत की तरफ बढ़ रहे हैं, अमृत प्राप्ति की तरफ। चैतन्य महाप्रभु ने जिस समय यमुना जी का और गिरि गोवर्धन का दर्शन किया था, ऊंचे ऊंचे टीलों पर उन्हें गिरि गोवर्धन दिखाई दिया और समुद्र के प्रवाह में यमुना का बेग दिखाई दिया, उस समय वो भाव विभोर हो रहे थे, विरह में क्रंदन कर रहे थे। उस समय जो उपदेश उन्होंने दिए अपने भक्तों को, ये उपदेश हमें राग मार्गीय भक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं। इसीलिए उपदेशामृत को गौड़ीय भक्तों का कंठार कहा गया है, यही कारण है। तो श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए अमृत को अपने ग्रंथ में निबद्ध कर लिया, और ये अमृत की वर्षा जब हृदय में होती है तब हम भी उस मार्ग पर जा सकते हैं। यह निश्चित है कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, किसी प्रकार से कोई कल्याणी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी की जो करुणा है वो बरसती ही रहती है। गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण की करुणा उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, और महाप्रभु जी की करुणा पात्र कुपात्र सबको देखती नहीं है, ना सबका स्वभाव देखती है, ना सबके जन्म देखती है, बस बरसती रहती है, जिसको लेना है ले ले। सूर्य की रश्मियां सब जगह बिखर रही हैं, पर बंजर धरती को वो सौभाग्य नहीं है। ऊसरता है ना उसमें, तो यही ऊसरता क्या है, हमारे मन के 6 वेग, यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो हम श्लोक चल रहे हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम
एतान वेगान जो विषहेत धीराः सर्वामपि वाम पृथ्वीं सशिष्यात्। सारी पृथ्वी पर वो शासन कर सकता है, ये हमें बताया गया। सारी पृथ्वी पर शासन करने के लिए प्रथम वेग बताया गया वाचो वेगम। उस पर हमने बहुत डिस्कस किया। हमने पहले जीव तत्व डिस्कस किया था कि अनुशयी जो जीव हैं वो पढ़े रहते हैं। तो भगवान को इस सृष्टि रचना की आवश्यकता क्या है, क्यों वो यह सृष्टि करें? लोकवत्तु लीला केवल्य। वेदांत सूत्र में कहा है कि ये जो भगवान की लीला है ये अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए है। इस प्रकार से वेदांत में कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण पाद गोविंद भाष में कि जिस तरह से एक राजा होता है मनोरंजन के लिए, वो खेल खिलाता रहता है बस मनोरंजन के लिए, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा यह सृष्टि रचना एक मनोरंजन है। फिर भी कृपा इसलिए है कि यदि जीव अपने कर्मों को, अपने आशय को, अपने संस्कार को लेकर पड़ा रहा तो उसका उद्धार कैसे होगा? अहिल्या के लिए भगवान श्री राम ना आए, यमराजुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ना आए तो करोड़ों वर्षों तक वृक्ष और प्रस्तर बनकर पड़े रहेंगे। ऐसे ही कितने अभिशप्त हैं, कितने ही कर्मों के कारण जिनके संस्कारों का क्षय हो चुका है। एक तो मनुष्य को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मैं कभी मरता नहीं और मैं कभी जीवित नहीं, अर्थात आत्मा। वेदांत कहता है जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ पर पत्ते निकलते जा रहे हैं, पत्ते गिरते हैं, टूटते हैं, पेड़ ठूट की तरह खड़ा रहता है। उसी प्रकार ये आत्मा है, एक शरीर। कर्म करो, इस शरीर रूपी वृक्ष में दो आत्माएं बैठी हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। एक क्षेत्रज्ञ है तो जीव जैसे कर्म बोता है वैसा फल मिलता है, और जो दूसरा परमात्मा है वो तो भाई साक्षी है, केवल देखता रहता है। तो जो अनिरुद्ध है वो परमात्मा है। देखिए, कारण अर्णवशाही विष्णु, गर्भोदशाही और क्षीरोदशाही विष्णु के कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। कारण अर्णवशाही विष्णु विरजा नदी में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, बड़ा भारी उनका कक्ष है, मुलायम मुलायम उनके बिस्तर हैं, चारों तरफ, ये गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, चारों तरफ चंदोवे लटके हुए हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की इसमें इच्छा होती है, कारण अर्णवशाही विष्णु की प्रेरणा से कारण अर्णवशाही विष्णु खाली अजा माया को देख लेते हैं और माया अपना काम शुरू कर देती है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं गर्भोदशाही विष्णु की नाभि से और वो सारे जीवों का हिसाब किताब लगाते हैं कि अब ये जो कुत्ता के रूप में है इसका अगला जन्म क्या बनेगा। भाई ये तो बहुत सारा पाप करके बैठा है, अघासुरी है दूसरा, तो क्या करूं, इसको किसी पाप योनि में डाल दूं और पाप करेगा। तो श्री रूप गोस्वामी चाहते हैं कि जीव इन चीजों को सुने, अमृत पान करे, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो जाए। शुद्ध होना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो शुद्ध होने के लिए सबसे पहले वाणी वेग, हमने पहले भी कहा था कि अहम और दंभ वाणी से निकलते हैं। वाणी का शांत होना बहुत जरूरी है। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, नित्य शब्द और अनित्य शब्द। नित्य शब्द है मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्रः। मनन करने से जो हमारी रक्षा करते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिए उनसे हमारा भगवान के साथ संबंध होता है, और महामंत्र से भगवान से हमारा प्रेम जुड़ता है। तो संबंध ज्ञान के बिना भक्ति होती नहीं है। हमारा संबंध श्रीमन महाप्रभु से है,
हमारा संबंध श्री रूप गोस्वामी पास से है। तो श्री रूप गोस्वामी ने हमें आज्ञा दी है, वाणी के वेग को शांत करो। वाणी का वेग शांत होगा इस भावना से कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। किसी को उद्वेग मत दो, ऐसी बातें मत कहो जिससे उसका हृदय टूट जाए। अरे ब्राह्मण ही नहीं, हमारे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन कुरान में एक चीज आती है कि एक मुसलमान, एक कुत्ता जा रहा था तो वो लंगड़ा रहा था, नूर नाम उपाधि थी उसकी। तो उसने उस कुत्ते को कहा, एक कुत्ते हट रास्ते से। तो उस कुत्ते ने कहा कि मुझे बनाने वाला भी भगवान है, तुझे बनाने वाला भी भगवान है। और जब वो इस बात को सुनते रहे तो जीवन भर रोते रहे। ये सारा संसार जो मिट्टी है, और इस मिट्टी में से जो पैदा हो रहे हैं पंच महाभूत से ये शरीर जो बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से जो, तो ये मिट्टी में जो हमारे शरीर में आई है, और इस मिट्टी को जहां जलाया जाता है वो मिट्टी कहीं की नहीं है, इन्हीं 5 महाभूतों में से एक है। लेकिन भगवान ने जो 25 तत्व बनाए तो उसमें 11 इंद्रियां बनाई। 11 इंद्रिय में क्या क्या बनाया? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां बनाई। और चक्षु, नाक, जिह्वा, कर्ण एवं त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय बना गई, और मन इनका राजा बना दिया। तो अब भगवान ने कहा कि भाई 11 इंद्रियों, तुम बहिर्मुख बहुत होती हो। देखिए 25 तत्व में इस तरह से समझिए, 11 इंद्रियां हो गई, 5 महाभूत हो गए 16 तत्व, और 5 महाभूत के 5 तन्मात्राएं हो गई, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 21, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 25। उसके बाद प्रकृति और पुरुष इस तरह से बनता है। तो देखिए चित्त के 4 भाग हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन चलायमान है। अर्जुन बोले ये मन प्रमाथी, मत देने वाला है, मेरा मन मानता ही नहीं है, मेरा मन रुकता ही नहीं है, मन के घोड़े भागते चले जाते हैं। बुद्धि भी हम समझते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, चंद्रमा के विषय में जान लिया, अरे हमारी बुद्धि तो समय के साथ चल रही है, बड़ी तीव्र हो गई। सच पूछो तो हम बुद्धि का क्षय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था नित्य शब्द, अनित्य शब्द, ये सब चीजें अनित्य जगत के साथ समाप्त हो जाती है। नित्य क्या रहता है? मंत्र, नित्य और अनित्य। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है। इस चित्त यानी हृदय यानी महत तत्व, इसमें भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहा तब तो ये सही रहता है। और जहां उनसे अलग हुआ वही ये संसार में भटक जाता है। क्योंकि जिस चीज को जिससे अलग कर दोगे तो उसको रास्ता कहाँ मिलेगा? चित्त के अधिष्ठाता है वासुदेव, उनमें लगा रहता है तो सब सही चलता है। करोड़ों जन्मों का आवागमन उसी समय समाप्त हो जाता है। और एक रहता है अहंकार। अहंकार तत्व के अधिष्ठाता है भगवान संकर्षण। संकर्षण कौन? बलदेव जी। और बलदेव जी कौन है? सच्चित आनंद संधिनी शक्ति के अधिष्ठाता है। तो हमारी जो संधिनी शक्ति है कि जीव है परमात्मा है, जीव है परमात्मा है, ऐसे बहुत से जन्म हो गए अर्जुन, तू भूल जाता है। मैं याद रखता हूं तो आप क्या कर लेते हो? अरे मैंने देखा ये जीव रुकता ही नहीं है। देह से कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म, कर्म से देह, इसके चलते ही रहते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब मैं इससे ऐसे पाप कर्म करवाता हूं जिससे इसको नरक में जाना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि लाख लाख विपद आने पर भी यह जीव अपने सदाचार से भटकता नहीं है। इसलिए इस जीव से मैं अच्छे कर्म कराकर इसको ऊपर के लोकों में ले जाने की योग्यता प्रदान करता हूं। तो हम वही जीव है ना। तो सबसे पहले अपने वाणी के वेग को शांत करना चाहिए। द्रौपदी साधारण नहीं है, लेकिन जरा सा उसने कह दिया था
कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी याज्ञ सैनी है, यज्ञ से निकली है, वो कोई अपराध नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो, इसलिए यह प्रारंभ हुआ। जब द्रौपदी ने बाल खोल लिए चीरहरण के बाद कि अब ये बाल जब ही बंधेंगे जब दुशासन और दुर्योधन का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण जब शांति के उद्देश्य से गए तो द्रौपदी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? हे सखे, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाने जा रहे हो? तो बोले नहीं, वो कभी मानेगा नहीं, मैं महाभारत का आरंभ करवाने जा रहा हूं, ये तुम समझो, औरों के लिए तो मैं शांति दूत बन के जा रहा हूं। तो यह है विद्वत रूढ़ी। एक ही शब्द किसी की योग्यता के अनुसार कुछ और होता है और किसी की योग्यता के अनुसार कुछ और होता है। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर, जाओ अक्रूर देख कर आओ। भगवान बाद में गए। अक्रूर जी जब पहुंचे तो देखा कि धृतराष्ट्र अपने छोटे भाइयों के साथ बहुत पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन्होंने समझाया, धृतराष्ट्र तुम क्या लेकर जाओगे, इतने मुंह में मत फंसो, तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी। तो धृतराष्ट्र ने क्या उत्तर दिया, अक्रूर जी मैं धर्म जानता हूं, अक्रूर जी मैं अधर्म जानता हूं, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं जानता, अधर्म से निवृत्ति नहीं जानता। धर्म करना है यह मुझे समझ में नहीं आता, अधर्म नहीं करना है यह मुझे समझ में नहीं आता। तो जो नित्य शब्द है वो ले जाते हैं नित्य जगत की ओर, और जो ग्राम्य वार्ताएं हैं यहाँ की वहां की, उससे क्या होता है, हमारा एक मन तैयार हो जाता है। जितनी निम्न स्तर की बातें उतना ही निम्न मन, और जितनी उच्च स्तर की बात है इतना ही उच्च मन। हमारे जो वार्तालाप है इसी के लिए कहा गया साधु संग, साधुओं का साथ करो, साधुओं का साथ करो। जब मन जप करने बैठता है, मन यदि शुद्ध है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो जैसे जीव गोस्वामी इसके अनेक अर्थ निकालते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी अनेक अर्थ निकालते हैं, अर्थ पे अर्थ नए नए अर्थ निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नव नवायमान रूप दिखाई देता है, उनकी कथाओं के नए नए अर्थ निकलते हैं। ये कौन से मन में आते हैं? जो मन भगवान के द्वारा पकड़ लिया गया है। जैसे भूत के द्वारा पकड़ा हुआ मनुष्य पागल हो जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम द्वारा, नाम द्वारा ग्रहित मन बड़ा ही मजबूत हो जाता है और नई नई अनुभूतियों का अनुभव करता है, आस्वादन करता है। गोपाल तापनी विद्या में बताया गया है कि अरे भाई, तुम जो गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हो, इतना स्पष्ट उसमें कहा गया है, भगवान का भोजन और कुछ नहीं है, भगवान का भोजन ये गोपाल मंत्र ही है। इस गोपाल मंत्र को कौन समझेगा? वाचो वेगम, वाणी के वेग को शांत करो। इस वाणी के वेग से हा राधे हा कृष्ण, गुरुदेव कहते थे कि तुम लोगों की आवाज विरजा नदी के उस पार जानी चाहिए, और बड़े गंभीर। तो देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी नाभि से निकलती है, जैसे समुद्र से रत्न निकला करते हैं, मणिकाएं मोती माणिक निकला करते हैं, उसी प्रकार भगवान की नाभि से जैसे ब्रह्मा जी निकला करते हैं, उसी प्रकार महापुरुषों का भजन इतना गंभीर होता है कि उनकी नाभि से ऐसे शब्द और इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार होता है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके सामने आना ही पड़ता है। हम बताएंगे आपको कि जब ध्रुव कुछ भी नहीं खाने लगे, मरे नहीं थे, जो अभी इतना सब बताया जाता है ना, सुबह इतना खाओ, 5 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, ये करो वो करो, जो खाने का इतना सब कुछ है ना शरीर को लेकर के, वो ध्रुव के लिए नहीं था, वो प्रहलाद जी के लिए नहीं था,
पार्वती के लिए नहीं था, महात्माओं के लिए नहीं कहा कुछ भी कहा गया, वो कुछ नहीं खाते। सर्पाः पिबन्ति फलम, सांप लोग क्या खाते हैं? सर्प खाली हवा खाते, और मुनि लोग खाली फल खाते। तो भगवान श्री राम ने जितने भी बेर शबरी के खाए थे, उतनी गुठलियां उन्होंने फेंक दी, और वो सब जड़ी बूटियां बनकर उत्पन्न हो गई। सबसे बड़ी जड़ी बूटी क्या है? राम का नाम। तो वाणी से ये सब चर्चाएं करो, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करो। हरे कृष्ण मंत्र तो जपा, मंत्र का अर्थ ही नहीं आता, तो मंत्र के जो अधिष्ठाता है, मंत्र का जो बीज है, उसका स्वरूप कैसे प्रकट होगा? वाणी लगी व्यर्थ के चिंतन में। तो सार्थकता और व्यर्थ दो बातें हैं। सार्थक हम तभी बोल रहे हैं जब उस वाणी का हमारे ऊपर असर हो रहा है। चक्रवर्ती ठाकुर को मंत्र में 24 अक्षर नहीं मिले, स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा, तो आप विदा करने को तैयार हो गए। यदि भगवान श्री कृष्ण का जब करते करते आंख से आंसू नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना वाणी का वेग शांत है, ना मन का वेग शांत है, ना उदर का वेग शांत है, ना उपस्थ का वेग शांत है। नित्य शब्दों का और हमारे चारों तरफ होना चाहिए। अजामिल ने एक ही नित्य शब्द कहा, नारायण, एक नित्य शब्द कहा, जो हजारों अनित्य शब्द पर भारी पड़ गया। तो जब हम ये जान जाते हैं, तो फिर हमारे मुख से अनित्य शब्द क्यों निकले? मान लीजिए मुझे किसी पर अपना प्रभाव दिखाना है, तो मैं पग पग पर कहूंगी, गुरुदेव मुझे ऐसा कहते थे, गुरुदेव मुझे ऐसा कहते थे, गुरुदेव मुझे। इसमें क्या होगा? मेरा ही पतन होता है, मेरा ही पतन होता है। गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे आज्ञा दी गई है। तो वाणी में अहम और दंभ प्रकाशित होने से दूसरे का कुछ नहीं जाता भाई, अपना ही चला जाता है। इसी प्रकार से सदियों से हमारा मन हुआ है, मन बन गया है। मन को ये खाने को चाहिए, मन को ये पीने को चाहिए, मन को ये पहनने को चाहिए। ये जो मन बना है, मनस्वी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मन के अधीन होते हैं। कुछ मन को जीत लेते हैं और कुछ मन के दास हो जाते हैं। तो जब हमें मन की प्रवृत्ति समझ में आ गई कि मन का अर्थ है मनन करो। अरे भाई कहाँ की बात कर रहे हो? लोग चांद तक पहुंचे, और जब पूछा गया कि चांद तक पहुंचे क्या, तो पता चला नहीं भाई, लाखों करोड़ों रुपया दिए गए झूठ बोलने के लिए कि लोग चांद तक पहुंचे। आकाश में वैज्ञानिक बोले एक गैलेक्सी है, अब वैज्ञानिक बोलते हैं नहीं लाखों गैलेक्सी है। वैज्ञानिक और उपस्थ वेग के लिए कहेंगे नहीं, फ्राइड ने कहा है कि उपस्थ ये जो है ये भी संसार में जरूरी है, वासैन का काम शास्त्र आया, ये भी संसार में जरूरी है। तो हम उनकी बातें सुन रहे हैं जो अनित्य शब्दवाची है। वो कैसे भूल गए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में, सतयुग में जो स्थान है ध्यान का है। जितने भी भाई वहां पर हंस थे, हंस प्रवृत्ति के लोग थे। त्रेता में यज्ञ करने वाले लोग थे, भगवान श्री राम ने इतने यज्ञ किए। द्वापर में अर्चन रहा और कलयुग में नाम स्मरण रहा। तो नाम स्मरण किसके द्वारा होगा? जिसका वाक वेग और मन वेग दोनों शांत हैं। वाणी का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आधा जीवन तो इसी में निकल जाता है, इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझसे ये कहा, और लोग रिवेंजफुल बन जाते हैं। कौन से लोग? जो भगवान के भजन की महिमा नहीं जानते। कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन तन शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें मन का अभिमान दिखाई ना दे, दूसरों को भी सुख मिले, अपने को भी सुख मिले।
और कागा का को धन है, कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौआ किसका धन हरता है और कोयल किसको धन देती है? मीठी वाणी बोल के सारे जगत को अपना बना लिया जाता है। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मधुर वाणी, अप्राकृत वाणी, दिव्य वाणी, दूसरों का कल्याण करने की वाणी, दूसरों का चित्त चुरा लेने वाली वाणी और सबको भक्ति के शिखर पर ऊपर ले जाने वाली। यहां तक सीमित मत रहो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। हर गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव कहते थे कि तुम लोग साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हर दफे मेरे पास आओ तो एक कदम बढ़कर आओ। जब तुम्हारी हरि कथा में, हरि नाम में, हरि धाम में, गौर नाम, गौर काम, गौर धाम में तुम्हारी अद्भुत आसक्ति हो गई, अब तुम भाव भक्ति के लिए तैयार। भाव भक्ति, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति किसको प्राप्त होगी? जिसके वाणी का वेग संयम होकर के नित्य जगत में नित्य शब्दों का वाचन कर रहा है। नाम जपते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि हृदय में मन और वाणी एक हो जाते हैं। साधु त्रिदंड लेकर चलता है, शरीर, मन और वाणी जिसके तीनों एक हैं। मन में कुछ और है, वाणी कुछ और कह रही है, तो ये तो सच्चिदानंद का भक्त नहीं हुआ। हमारे जो हृदय में है वही हमारी वाणी में है। तो ऐसे लोग ही भगवान के भक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है कि मुक्त जीव, जो मुक्त जीव है वो भगवान संकर्षण के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं और बद्ध जीव कर्म के द्वारा उत्पन्न है। क्यों कर्म का दोष बनाना है? एक प्रक्रिया होती है स्फुटवाद। जपते 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 वाणी से जो निकलता है सत्य संकल्प, जो बोलेगा सिद्ध वाणी बोलेगा, ये सिद्ध वक्ता है, जो कहेगा वही होगा। क्यों? क्योंकि अनित्य बातों को बोलना छोड़ दिया है। और भाई ये 24 घंटे जप करते हैं तो क्या सोते नहीं है? रघुनाथ दास गोस्वामी है क्या जो 23 घंटे भजन करते थे और 3000 दंडवत प्रणाम करते थे? ये ऐसे हैं क्या? भाई उतने तो हमने नहीं देखे। अरे 24 घंटे जप का ये मतलब है कि पर्याप्त समय अपने भजन में देते हुए जब हम सो गए तो श्री राधे, श्री कृष्ण उनका स्मरण करते हुए उठे तो हा राधे हा कृष्ण। महाप्रभु जी कहते हैं मंगलाचरण से पहले पृथ्वी को तो तुम प्रणाम कर रहे हो, समुद्र को प्रणाम कर रहे हो, कोई कोई व्यक्ति हाथों को भी देखते हैं। और महाप्रभु जी कहते हैं राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, जय राम। राम राघव, राघवेंद्र कौन है? राम कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो राधा जी के साथ रमण करते हैं। राघव का अर्थ यहां पर होगा सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तुलसीदास जी रहे, सूरदास जी रहो, गौड़ीय संप्रदाय के एक एक अद्वैताचार्य, नित्यानंद ठाकुर, क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया नित्यानंद का? जगाई मधाई ने। हमारे जीवन में भी जगाई मधाई की कमी नहीं आएगी। प्रारंभिक अवस्था कोई हमें भजन शुरू हो रहा है, कोई हमें भजन करने के लिए निषिद्ध कहेगा, अरे ये भजन करने की उम्र है, पूरा जीवन पड़ा है। कोई हमें काम वेग से करेगा, अरे भाई तुम पहले मेरे साथ रहो, बाल बच्चों को देखो फिर आगे चलो। कोई मन से बड़ी बड़ी बातें बनाएगा, किसने तुम्हें ये सब शिक्षा दी है? कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सब बड़े वेगों से अपनी तरफ खींचेंगे। चारों तरफ ऐसी आत्माएं हैं जो मनुष्य को खींचती रहती है, लेकिन जैसे ही मनुष्य मंत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है और उन लोगों की बात का जवाब ना देकर शांत मन से
शांत मन से वो ऊपर उठ जाता है। हम यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। कौन क्या कहता है वो हमारे जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। जो बोलता है वही चीज उसके पास वापस जाती है, और हम जो बोलते हैं वो हमारे भगवान के चरणों में जाती है। तो यहाँ से जाए तो ऐसा ऑरा हमारा रहना चाहिए कि यहाँ से जाते जाते कोई भी गुरुदेव की याद आती है, कहीं समझौता मत करना राधा दास के बिना, किधर भी समझौता मत करना। यहाँ से भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, महलोक और ब्रह्मा जी का लोक। बुद्धि तो ब्रह्मा जी की भी भ्रमित होती है। वो अलग बात है कि वो भगवान कृष्ण की और लीलाएं देखना चाहते हैं। तो जब हमारा वाणी का वेग और मन का वेग शांत होता है तो हमारे जिह्वा पर नाम प्रभु नृत्य करते हैं, क्योंकि अब अनर्गल वाणियों के लिए वहां स्थान नहीं है। वहां अब व्यर्थ की बातें नहीं होंगी। नाम प्रभु के बाद भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप। तो जो मन के लिए रूप गोस्वामी फिर से बोले, भाई भक्ति रसामृत सिंधु में बोले, ये मन है ना बहुत अभिलाषाएं करता है, बड़ी इच्छाएं करता है। और गीता में क्या कहा गया, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। जो ना हर्षित होता है छोटी किसी बात पर, ये और बुरी बात हो गई तो ओ माय गॉड, खत्म। यही वाणी का इमोशन, बड़े इमोशंस डालकर। ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है। वेदांत कहते हैं रोता वही है जो शूद्र है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? राधा जी ने कहा, उद्धव जो तुम्हारे सखा से प्रेम करता है वो घर पे पोथी बांधकर और कॉपिन बांधकर निकल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को किन किन चीजों की आवश्यकता है? पोथी बांधकर अर्थात भागवत जी लेकर के और कॉपिन पहनकर घर से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ना अनित्य जगत में कौन सी चीज मेरे साथ जाएगी। तो अन्याभिलाषी, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा ना हो, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। तो इस तरह से मन का और वाणी का हमें दोनों का कनेक्शन करना चाहिए। लास्ट टाइम एक प्रश्न आया है कि आप अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय को समझा दीजिए फिर से। तो मैं वासुदेव प्रभु ने भी पूछा था, आप बोलेंगे वासुदेव प्रभु या मैं ही बोलूं? आप बोले दीदी। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय के विषय में। हाँ हाँ, मैं आपने पिछली बार मनोमय को बतलाया, ज्ञानमय, हाँ, अन्नमय बताया। उसके बाद रह गया। हाँ, तो अन्नमय है। हाँ, एक तो आप ये 5 कोर्स अगर दोबारा हाँ, हाँ, आपने जो महत्व के संरक्षित और महत्वपूर्ण अगर आप दोबारा पंच ज्ञानेंद्रिय वगैरह आपको। हाँ हाँ हाँ, देखिए भगवान की इच्छा तो इस जगत का मूल कारण है, निमित्त कारण। उसके बाद भगवान प्रकृति को भेजते हैं। तो पुरुष के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद महत तत्व। महत तत्व क्या है? अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन ऑफ एवरी जीव की अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन। महत तत्व को बहुत जगह वेदांत में हृदय भी कहा गया है, चित्त भी कहा गया है। महत तत्व सबसे जटिल शब्द है और कोई कोई इसको प्रधान तत्व भी कहता है। जैसे कि प्रकृति गुणमयी माया है और महत तत्व जीव माया है।
तो अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन में जब जीव रहते हैं, जैसे कि आज हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर यहां से चला जाएगा और उस समय जीवात्मा जिस समय है अनुशयी अवस्था में, और उधर सृष्टि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, सारे जीव अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन में वो महत्व है, प्रधानीभूत माया। और फिर हर जीव की अपनी पात्रता, अन्नमय, प्राणमय, कोई अन्न के लिए जीता है, कोई प्राणों के लिए जीता है, कोई जो देशवासी है वो अपने प्राणों की बाजी देश प्रेम में लगा देता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, कोई मनस्वी होता है। मन ने ये कहा, और मन किसका स्थान है? संकल्प का। रोज संकल्प, रोज विकल्प, मन के भरोसे चलते हैं। और ये मन कैसे तैयार? हमारे बहुत जन्मों के संस्कारों से ये मन तैयार हुआ है, जिसमें बहुत सारे बुरे संस्कार भी हैं, अच्छे संस्कार भी हैं। तो प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, उसमें सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। तो बहुत से जीव प्रकृति के तमोगुण को लेते हैं, बहुत से जीव सतोगुण को लेते हैं, और बहुत से रजोगुण को। तो जो भी व्यक्ति गुण के अधीन है वो हमारे द्वारा पूज्य नहीं है, क्योंकि वो माया के अधीन है। गुण को लेकर के, तमोगुण को लेकर के भगवान शंकर संहार कर रहे हैं, रजोगुण को लेकर के ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, और सतोगुण को लेकर के भगवान विष्णु इस सृष्टि का संरक्षण कर रहे हैं। उसके बाद मनोमय के बाद होता है ज्ञानमय। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जैसे कि छोटी अवस्था में जनक जी हैं, जनक जी को विदेह भी कहा जाता है, उनको शरीर के ऊपर उठ गए हैं। अच्छा, जनक जी के यहाँ पर ये आए थे अष्टावक्र, जो 8 जगह से टेढ़े थे। अब जनक जी की सभा में पहुंचे, वैसे ही लोग जोर जोर से उपहास करने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि आपने अपनी सभा में चमारों को बुलाया है क्या? चमार अर्थात शरीर को देखने वाले, चर्म को देखने वाले। ज्ञान की यहाँ पर किसी को आवश्यकता नहीं है। तो एक अवस्था आ जाती है अनुभूतियां। ज्ञान तो हो गया, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। भगवान है, सुन लिया, महाप्रभु जी है, सुन लिया, नाचे गाए, खूब नित्यानंद ठाकुर का गाए, उसके बाद भी मन उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उस ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो वो जो ज्ञान जब विज्ञान बन जाता है, अनुभूतियां होती है। भजन करते करते महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर, अरे चंपाखट्ट गए थे, गौर गदाधर जी के दर्शन हुए। अरे जगन्नाथपुरी गए थे, कैसे महाप्रभु जी उनको देख रहे होंगे, कैसे उनका अनुभव कर रहे होंगे। तो ये जो अनुभूतियां हैं, देखो भगवान श्री राम ने धनुष उठाया, जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। जानकी जी के पास एक शब्द नहीं है अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि प्रसन्नता की सीमा वहां तक पहुंच गई है। यह है आनंद। गूंगे को यदि एक शब्द बोलने को मिल जाए, तो गूंगे को उस समय जो आनंद होगा उसके पास कोई शब्द नहीं है। गोपियों ने महाराज का अनुभव किया, आनंद को व्यक्त करने के पास उनके लिए शब्द नहीं रहे, विरह को व्यक्त कर पाए। तो आनंद में ऐसा हल्लसिक रास क्या है, हल्लसिक नृत्य है, हृदय उछलता है। तब भगवान कहते हैं मेरा भक्त निरंतर खिलखिलाता है, और उसको मेरे विरह में या मेरे आनंद का ऐसा रोना शुरू होता है कि उसका ताता टूटता ही नहीं है, उसके आंख के आंसू सूखते ही नहीं है। तो ये जो अनुभूति हो रही है ये विज्ञान है, और वो इसी आनंद में रह गया कि अब मीराबाई को चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई उनका अपमान करे, उनको कोई मतलब नहीं है, वो इतने आनंद में प्रतिष्ठित हो गई। और प्रतिष्ठित होकर के उनकी देह चिन्मय हो गई। देह चिन्मय हमारे नरोत्तम ठाकुर की भी हुई। मैं जा रहा हूं गंगा जी नहाने, गंगा में नहाने गए, क्या हुआ?
देखते देखते शरीर उनका दूध बन गया। चिन्मयता की सीमा है, चिन्मयता की परावधि है, और ये चिन्मयता आती है वाणी से। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म में जब हम सिद्ध हो जाते हैं तो वो फिर रस ब्रह्म की ओर बढ़ता है। रसो वैसा, वो परम मूर्तिमान जो श्री विग्रह है वो रसमय है। तो पहले विज्ञान हो, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। और कथाएं भी, जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसी की कथा हमारे हृदय में प्रभावित कर सकती है, औरों की बात तो हमें प्रभावित नहीं करती। क्यों हमारे गौड़ीय वैष्णव इधर उधर नहीं जाते? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ यहाँ क्या कथाएं हो रही है। वो तो जानते हैं ना कि पढ़ा लिखा है नहीं, भागवत पढ़ा नहीं और भागवत सुनाने चला। श्रीमद् भागवत मैं कह रही हूं और मैंने भागवत का एक शब्द भी नहीं कहा, तो मैंने भागवत जी के चरणों में अपराध किया कि नहीं किया? भागवत के नाम पर मैंने कुछ और परोस दिया। तो जिसको विज्ञान में अनुभूतियां हो गई उसको पता चल जाएगा कि ये वक्ता क्या कह रहा है, फिर वो अपने जीवन को यहां वहां भटकने नहीं देगा। फिर उसकी वाणी कौन कौन सा ये होता है, आलाप आ करके जो गाता, वहां पे फंस गए कि वो कितने आलाप में गाता है। और देखो आप लोगों ने भी, मैंने भी सुना, गुरुजी एक लेक्चर में कह रहे हैं कि लता मंगेशकर गाना गाती है भगवान का, अच्छी बात है, लेकिन वो पैसे लेकर और दुनिया का मनोरंजन करने के लिए गाती है, तो ऐसे भजन का उसके जीवन पर कोई असर नहीं होगा। हमारी जो वाणी गुरु वैष्णव भगवान को प्रसन्न करे, उस वाणी से हमारा वाक वेग समाप्त हो जाता है। और जो मन भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा के लिए तैयार हो जाए तो हमारा मन का वेग शांत हो जाता है। और क्रोध का वेग, क्रोध तो परशुराम का है। अपने पिताजी के कहने से अपने भाइयों का वध कर दिया। रेणुका, उपस्थ वेग वाले सुन ले, रेणुका जब पानी भरने के लिए गई, जमदग्नि की पत्नी परशुराम की मां, जब, तो वहां पर उन्होंने दो गंधर्वों को मैथुन सुख में देख लिया। तो मेरे पति से तो ऐसा आकर्षण है नहीं। जमदग्नि ने जो बल से जान लिया कि ये वहां आकर्षित हो गई है, बस इतने में परशुराम से कहा सिर काट दो इसका। तो जो उपस्थ वेग है ये संसार में चला आ रहा है। स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों को आकर्षित होते रहते हैं, और इस वेग के अधीन होकर मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है। क्योंकि ये वेग कैसे शांत होगा, इसकी दो बातें हैं। जब पिता अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथ में देता है तो उसमें मंत्र है, ये जो कन्यादान मंत्र है, कि मैं वंश की वृद्धि के लिए अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में देता हूं। किसके लिए? वंश की वृद्धि के लिए। अब हमें 16 संस्कार बताए गए कि भाई खाली वंश की वृद्धि के लिए, तो 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार, गर्भ में आधान किया। जैसे किसान बीज में खेत बोता है, ऐसे गर्भ में एक आत्मा आएगी। और ये आत्मा कौन सी आएगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कितने ही सारे जीव हैं जो मशक है, मच्छर के रूप में ही रहते हैं, उससे आगे उनकी उन्नति ही नहीं होती। कितने ही ऐसे आत्माएं हैं जो हमारे सेल्स होते हैं ना शरीर में, कोशिकाएं, वो सब आत्मा ही है। तो बच्चे का जन्म भी नहीं होता, जन्म से पहले मर जाती है। कुछ आत्माएं पैदा होने के साथ ही मर जाती हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं होता। तो ये जो गर्भाधान किया जाता है उसमें भी बताया गया कि भाई विधि विधान से इस समय से लेकर इस समय तक करो। और बालक के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए वहां तक ठीक है। उसके बाद जो उपस्थ वेग है वो तो मनुष्य को दास बना देता है इंद्रियों का, उसकी गति ही खराब हो जाती है, स्त्रियों के हाथ का खिलौना बन जाता है, स्त्रियों के हाथ का मृग, एकदम पीड़ा मृग।
स्त्रियां जैसे उसको नचाती है, उमा दारू जोशित की नाई, सवई नचावत राम गुसाई। और ये बेग कैसे शांत हो सकता है? भगवान के नाम से। मुझे आज्ञा दी गई है मात्र संतान उत्पत्ति के लिए संग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जब सारे विधि विधान है, संस्कारों के आधार पर हम जी रहे हैं, पूज रहा है कहीं पर, और बधु 7वां महीना है तब हो रही है, और उसके बाद फिर नालच छेदन संस्कार, वो तो इनका भी हुआ था, हमारे कृष्ण कन्हैया का यशोदा जी के यहाँ पर जन्म लिया। उस समय पिता बहुत सारे स्वस्ति वाचन कराता है कि मेरा पुत्र इस तरह से। युधिष्ठिर इन सबके एक एक पुत्र थे, सीता जी एक है, राधा जी एक है, कृष्ण एक है, और जो बहुत सारे जहां पर हुए वो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतने उपद्रवी हो गए हैं, इनको खत्म करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी आए थे कृष्ण के पास, कृष्ण प्रवाह क्षेत्र में, कृष्ण चलो अब समय हो गया। बोले नहीं, मेरे परिवार में बड़े उपद्रवी हो गए हैं, जिसमें सांब तो मदर्स बॉय, अंब के साथ मदर्स बॉय था, बड़ा लाडला था, पर बड़ा बिगड़ा हुआ था, वही पेट में मूसा लेकर के गया। वही सांब था जिसे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से प्रेम कर लिया था, और उसी के लिए हमारे बलराम भैया ने हस्तिनापुर को हल से उखाड़ लिया था। तो हमारा इतिहास, हमारे पुराण, महापुरुषों की वाणी, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का उपदेशामृत, इसमें इतना अमृत भरा पड़ा है कि ये अमृत कभी समाप्त नहीं होता। इसकी तो जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम होती है। तो वाचो वेगम, मन का वेग, वाणी का वेग किससे शांत होगा? भगवान श्री कृष्ण के नामों से। और भगवान श्री कृष्ण के नाम भी कौन से होंगे? जैसे कि हमने बोला परम पिता परमेश्वर, हे जगत नियंता, ऐसे उनके ऐश्वर्य परक नाम लिए तो उतना प्रेम भगवान से होता नहीं है। लेकिन यदि हम माधव मतलब पति, और माँ मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के पति, जैसे हम विधवा, धव मतलब पति से जो अलग हो गई है, विधवा। माधव, हम कहेंगे माधव, राधा माधव, तो हमारे मन में भाव और आएंगे। गुरुदेव बोलते हैं ना कि गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, दामोदर हमारे हृदय में उनका बंधन हो गया है, माधव आप राधा जी के पति है। बस ऐसे ही श्री कृष्ण मेरे सब कुछ है। तो हृदय बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, वाणी का वेग भी शांत होगा, मन का वेग भी शांत होगा। और हम जब ये जान जाएंगे हम यहाँ लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए, हमारी सारी क्रियाएं गुरु वैष्णव और भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, तो हमारा मन कहीं भागेगा ही नहीं। और क्यों भागे? क्या पाने के लिए भाग रहा है? महापुरुष तो शांत हो जाते हैं, और हम सब महापुरुष हैं क्योंकि हम उस संप्रदाय से जुड़े हैं, गौड़ीय, जो गौर महाप्रभु जी से जुड़ा हुआ है, गौर जो राधा जी का भाव है उनसे जुड़ा। जब राधा जी की कृपा डायरेक्ट बरसती चली आ रही है, बिना मांगे मिल रही है, तो हम यहाँ क्यों जाएंगे? संयमित रहना है, उसका अनुभव करना है। एक बार श्री बावन गोसाई महाराज से मेरी बात चल रही थी, मैंने उनको बोला ओहर ओहर ओहर, तो फिर उन्होंने उसका जो श्लोक था मुझे पूरा सुनाया। तो ऐसी मैं चर्चा कर रही हूँ कि मेरी आंख से बहुत झरझर आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला ये मार्ग ही ऐसा है, हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। तो नैनों से आंसू, गदगद वाणी, अश्रुओं की वर्षा, इन सब से क्या हो जाएगा? मन एकदम शांत हो जाएगा, मन धीर हो जाएगा, विषेत धीरा, धैर्यवान हो जाएगा। धैर्य में सर्वप्रथम है भगवान श्री रामचंद्र, बड़े धीर है वो, सबको देखते रहते, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, धीरवान है।
उपस्थ वेग की बात हुई। कछुआ कितने सारे अंडे दे देता है। उपस्थ वेग, सुअर कितने सारे बच्चे पैदा कर देता है। तो उपस्थ वेग वालों को कछुआ और सुअर ये सब बन के पैदा होना ही पड़ेगा। अपनी ही पत्नी नहीं, अपना ही पति नहीं, दूसरों के पास भी जाना है। अरे कैसा काम का वेग है ये। तो मन उमा दारू जोसित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। माया सबको घुमा रही है। माया के तीनों गुणों को समझो। ये सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, ये तीनों गुण भगवान के नाम से शांत हो जाते हैं। ये जो सारा संसार है ना, ये काम का दास है। मेरी तो इच्छा नहीं थी, विवाह हो गया, अब मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, जन्म जन्म से इच्छा थी। जिनकी इच्छा नहीं थी वो तो ब्रह्मचारी है। जिनकी इच्छा नहीं थी वो तो महाप्रभु जी के चरणों में चले गए। इसे डोंट चिट योरसेल्फ, फूलिंग अराउंड, नो। आत्मविश्लेषक बनो। मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वही मिला। ध्यान रखो, जो हमको चाहिए था और हम भजन कर रहे हैं वो चीज हमारे सामने पहले आ जाएंगी। अभिलाषा, जो इच्छा हमारी दब गई थी वो सब पूरी होने लग जाएंगी। इसलिए इन वेगों को शांत करना है। उदर वेग, पेट का वेग। 5 समय खाओ, 6 समय, अब इस समय ऐसा खाओ, इस समय ऐसा खाओ, इस समय ऐसा खाओ, फिर भी पेट की भूख शांत नहीं होती। व्रत नहीं करेंगे, डॉक्टर ने मना किया है। निर्जल नहीं कर सकते, निर्जल का जमाना गया। अभी तो ऐसा सब केमिकल्स है सब खाने में, अभी ये सब कहाँ है। अभी व्रत की बातें मत करो। बिना व्रत के उदर वेग शांत नहीं होगा। और ना ही भगवान को प्रसाद दिए, तुलसी जी अर्पण किए, यदि वो नैवेद्य हमने नहीं खाया तो उदर का वेग कभी शांत नहीं होगा। जितने भी चाट, और संसार में हर तीसरी दुकान चाट वालों की है। 3 ही दुकानें तो मिलती हैं, मेडिकल वाले की, चाट वाले की और ब्यूटी पार्लर की। ये सब शरीर के वेग है, सब। 3 ही दुकान, हर तीसरी दुकान मिलेगी। हमारी बंबई में तो ऐसे ही देखते हैं, चौथा नाम ही नहीं है। और चौथा जो मिलेगा तो कोई पुजारी एक छोटा सा मंदिर बना करके बैठ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी, जिसकी जरा भी, एक सैलून है वहां पे ब्राह्मण काम कर रहा है और पुजारी के नाम पर शूद्र जाति का इंसान बैठा है, और हम सबके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अरे जो पुजारी होता है ना, पुजारी, वो खाली घंटा हिलाना जानता है, वो भगवत तत्व को नहीं जानता। भगवत तत्व को जानने वाला। मेरा टाइम पूरा हो गया क्या? हो गया? नहीं दीदी, मैं मुझे ध्यान नहीं रहता है, टीचिंग की है ना, तो वो ये है कि जो भगवत तत्व को जानता है ना, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इधर खड़ी थी बरहा जी के मंदिर में, आदि बरहा, मथुरा मानिक चौक पर। गुरुदेव वहां से गए तो एक चतुर्वेदी जी बैठे थे, तो वो बचपन से मुझे जानते थे। तो बोले कि बेटी ये तेरे गुरु हैं। भाई ये तो बड़ा भारी तपस्वी महात्मा है, बड़ा भजन किया है इसने। और गोवर्धन में जो हमारे बड़े पंडा जी थे वो कहते थे, भाई ये तो मेढक और सर्प चल रहे होते थे, परंतु नारायण बाबा तो रुकता नहीं था। ऐसे के संपर्क में आकर, प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर, सनातन गोस्वामी के संपर्क में आकर कैसे ये वेग रह सकते हैं। परिक्रमा दी, सनातन गोस्वामी की स्मृति नहीं आई, उनको परिक्रमा देते थे, स्मृति नहीं आई कि कैसे रूप गोस्वामी को जो उनकी चोटी में सर्प दिखाई दिया, और सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है, इन लीलाओं का दर्शन नहीं हुआ। गोवर्धन की तलहटी पर
हमारे चरणों को उस दिव्य अनुभूतियां नहीं हुई तो हमने परिक्रमा क्यों दी? तो इस प्रकार से इन वेगों को शांत किया जाए। कोई मेरी बात किसी को चुभ गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु जो मैंने सीखा मैंने वही बोला। थोड़ा सा आवेग में कुछ शब्द ऐसे भी हो गए होंगे जो अवाच्य थे, नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन गुरु प्रेरणा से जो मैंने कहा वो मैंने समझा, वही कहा। फिर भी जो मेरे अपने उससे कुछ ऐसा हो गया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु श्लोक यही कहते हैं, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी एक प्रश्न आया तो रह गया था। हाँ, उसमें एक आवाज आपकी। यदि कोई कहे वह हाँ, सेवक है और उसमें ये सभी वेद या कुछ वेद अभी भी दृश्यमान होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? खूब दुराचार छोड़ देना चाहिए, समय में ठीक हो जाएगा, ये उसका प्रश्न था। वासुदेव प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट गई। क्या करूं मैं? आपने मुझे इतना सुनाई पड़ा कि यदि कोई कहे कि अभी हमारे ये वेग शांत नहीं हो रहे और फिर भी हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, कोई कृष्ण का सेवक है, हाँ हाँ, फिर भी उसमें वेद हैं, ये 6 वेद, हाँ, फिर भी उसमें ये 6 वेद हैं, हाँ जी, हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए? देखो, ये 6 वेग साधक के लक्षण हैं। साधक शुरू की अवस्था में रहेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने हम जैसे साधकों को ही बताया है, छोड़कर नहीं जाना है। धीरे धीरे इतना निष्ठता पूर्वक नाम करना है। मैंने बताया कि नित्य नित्य नाम में हमें अधिष्ठित होना है, और जो कभी उच्च स्वर से कभी मन में भजन करते जाना है। यही एक बात था, जो प्रश्न थे वो पूछ लिए थे। वासुदेव प्रभु, आज के प्रश्न इतने ही थे। अच्छा, ठीक है। अगली क्लास में आप इन्हीं वेगों पे जो भी चर्चा आगे रहेगी, इसके अन्यत्र अगर महत्व और समझाएंगी, अगर आप समझा किस पर? महत्व पे हाँ हाँ, जी, ठीक है। हरे कृष्ण।